Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 8, that is how do organisms reproduce. Students, in the previous session we have seen the definition of reproduction and we have seen that there are two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, सिंगल सेल. ओके, तो वी हैव आल्सो सीन वेरियस टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक फिशन. फिशन में भी हमने दो देखा था, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. देन वी हैव सीन फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड द लास्ट टाइप दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. So in this way we have finished the types of all types of asexual reproductions. Today let us start with the sexual reproduction. So let us start with our session. Our today's first topic is sexual reproduction in flowering plants. पहले हम लोग plants में sexual reproduction देखेंगे and then we will see the sexual reproduction in animals. Okay. So first of all, let us understand the reproductive parts of a flower. Students, in the lower classes you have studied regarding the flower, structure of flower, but still let us see the various reproductive parts of a flower. The two reproductive parts of flower are stamen and pistil. The stamen and pistil are the reproductive parts of the flower. Stamen is the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. पहले आप डायग्राम में देखो. In the diagram you can see the central ब्रॉड पार्ट जो है वो पूरा पिस्टिल है. जब बीच का जो ग्रीन कलर का पार्ट जो ऊपर तक जा रहा है वो पूरा पिस्टिल है, नीचे से ऊपर तक. ओके, और इसके आजू बाजू जो दो दो करके है ना, चार ग्रीन कलर के पार्ट्स, दोज आर स्टैमेन. व्हाट आर दोज? स्टैमेन. आप राइट हैंड साइड में देखो, स्टैमेन को लेबल भी किया हुआ है. ओके, वो एक स्टैमेन है, ऐसे चार स्टैमेन है, दो इस तरफ और दो इस तरफ. ओके, ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. द लोअर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट and the upper broad part is called anther. वो जो ऊपर का पार्ट है, टिप पार्ट इज anther. Okay, the lower tube like part is called filament and the upper part is called anther. And anther contains what? Anther contains pollen grains, and pollen grains are the male sex cells. Pollen grains are the male germ cells. Germ मतलब sex cells, male gametes in flowering plants. Okay, so once again students, stamen is the male reproductive part. Okay, stamen produces what? Pollen grains which are present in the anther. Okay, which contains the male germ cells, that is male gametes. Okay, तो ये से चार स्टैमेन है, चारों स्टैमेन के ऊपर एंथर है और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है. ओके, नाउ पिस्टिल. पिस्टिल कितना? एक ही है, बीच वाला. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स. पिस्टिल क्या प्रोड्यूस करता है? ओव्यूल्स. नीचे देखते हो ब्रॉड स्ट्रक्चर. पिस्टिल का भी डायग्राम देख लो. पिस्टिल का पूरा डायग्राम है, पूरा पिस्टिल है. द टिप पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा. पिस्टिल का जो एकदम टॉप वाला टिप वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा. द लोअर ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. ओके, और स्टिग्मा को ओ और ओवरी को जो ज्वाइन करता हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल. तो पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. द टिप पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल एंड द लोअर ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स. ओव्यूल्स आर द फीमेल सेक्स सेल्स. सो इन शॉर्ट हमने क्या क्या सीखा? पॉलन ग्रेन्स आर द मेल सेक्स सेल्स एंड ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी आर द फीमेल सेक्स सेल्स. सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. ओके, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जब एंथर जो है बर्स्ट होता है, मैच्योर्ड एंथर बर्स्ट, तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं. अब ये पॉलन ग्रेन्स जो है विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं? फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक जाते हैं. स्टिग्मा पता है ना, पिस्टिल का जो टिप वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. ओके, वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आइदर बाय विंड, वाटर, insects or sometimes animals also. Okay, now there are two types of pollination, self pollination and cross pollination. If the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, it is called self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन देखो, आपको फिगर भी दिया हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन में कि एक फ्लावर है. ओके, एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन
उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपकता है ट्रांसफर होके, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो once again let us see the definition. If the pollen grains are transformed from the anther to the stigma of the same flower, एक ही फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक गया, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। And if it is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower, it is called cross pollination. Okay, and all the pollinations takes place either by insect, wind, water, animals, etc. Okay students, now let us understand the process of fertilization. ये important है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। How the process of fertilization takes place in flowering plants. तो यू कैन सी द डायग्राम, मैं पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल रीड। तो वंस द पॉलिनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन में क्या होता है, द पॉलन ग्रेन्स कम एंड अटैच टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल जो इतना बड़ा है ना, उसके स्टिग्मा में, स्टिग्मा इज़ वेरी स्टिकी, वो एकदम चिपचिपा होता है, तो वहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। नाउ एज सुन एज द पॉलन ग्रेन्स गेट अटैच्ड टू द पिस्टिल, है ना, देयर अ पॉलन ट्यूब इज डेवलप्ड। देखो एक पतला सा ट्यूब डेवलप हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। ओके, पहले ये पॉलन ट्यूब नहीं था, इट पॉलन ट्यूब डेवलप्स ओनली आफ्टर द कमिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। दिस पॉलन ट्यूब डेवलप्स एंड दिस पॉलन ट्यूब कैरीज द पॉलन ग्रेन्स towards where, towards the ovary. Okay, pollen tube carries the pollen grains towards the ovary. Inside the ovary what are present? Ovules. Ovules को eggs भी बोलते हैं, eggs are present. When the ovules meet with pollen grains, the fertilization takes place. What takes place? Fertilization. हम जानते ही हैं कि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो मेल सेल्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स, और फीमेल सेल्स क्या है? ओव्यूल्स यानी एग्स। व्हेन द ओव्यूल्स एंड पॉलन ग्रेन्स कंबाइन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। ये जो जाइगोट है बहुत बार डिवाइड होता है अंदर ही अंदर, एंड फॉर्म्स व्हाट? एम्ब्रियो। जाइगोट क्या बना देता है? एम्ब्रियो। एंड दिस एम्ब्रियो विच फर्दर डेवलप्स इनटू व्हाट? सीड। एम्ब्रियो क्या बन जाता है? सीड। और ये नीचे का जो ओवरी है, ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट। यस स्टूडेंट्स, फ्लावर में से ही फ्रूट बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब मैंगो का सीजन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द मैंगो प्लांट मैंगो फ्लावर्स आर सीन। ओके, मैंगो फ्लावर देखते हैं और उसी फ्लावर में से फिर क्या बनता है? फ्रूट बनता है। जब फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है देन ओनली इट बिकम्स इनटू अ फ्रूट। ओके, एंड दिस ये जो ओव्यूल्स होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गए, वो जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है, एंड दैट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीड एंड दिस ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। Okay students, this is the process of fertilization in a flower. Once again let us see what happens. I will now read. After the pollen grains is transferred to the stigma, it produces a pollen tube. You can see the pollen tube which passes through the style and enters the ovary and ovule. In the ovule, the male germ cells, that is pollen grains, fuses with the female germ cells, that is eggs. मतलब pollen grains और eggs क्या होते हैं? combine होते हैं to form a zygote, and this process is called fertilization. After fertilization, the zygote divides several number of times and forms the embryo. This embryo develops into a seed and the ovary develops into the fruit. So in this way we have finished the sexual reproduction in flowering plants. Okay students? Now students, let us discuss the reproduction in human beings. So before understanding the male and female reproductive system, we have to understand regarding puberty. What is the meaning of the word puberty? Human beings, either it may be a male or a female, either it may be a boy or a girl, achieve puberty nearly at the age of 10 to 13 years. Puberty means some sexual changes takes place in their body. Okay, some sexual changes takes place in their body, and that starting of that sexual change is called puberty. Okay, human beings are complex animals and hence there is a distinct phase in their life cycle which marks the onset and attainment of sexual maturity. Onset मतलब beginning. Okay, इनके बॉडी में कुछ सेक्सुअल मैच्योरिटी की बिगिनिंग होती है एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड प्यूबर्टी.
Okay, in girls it usually starts at around 10 to 11 years. Girls attain puberty nearly at 10 to 11 years and boys usually attain puberty at nearly 12 to 13 years. 12 से 13 साल में बॉयज़ के अंदर भी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, है ना. तो दिस प्यूबर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 10 to 11 years in the girls and 12 to 13 years in the boys. Okay, it usually ends around 18th year of age in the girls and at 19th year of age in the boys. ये जो डेवलपमेंट है ये कब तक चलता रहता है? गर्ल्स में 18 साल तक और बॉयज़ में 19 साल तक. सिंस द ईयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड इन टीन्स एंड हेंस दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड टीनेज. क्योंकि प्यूबर्टी शुरू होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक चलता रहता है. ओके, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? टीनेज. ये जो प्यूबर्टी का जो स्टेज होता है इसको हम टीनेज बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू आर ऑल इन दिस टीनेज नाउ. योर बॉडी इज शोइंग चेंजेस. ओके, तो लेट अस सी व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टी. ओके, चेंजेस इन द बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ में क्या चेंजेस होता है? द बॉयज़ सडनली ग्रो इन हाइट. एंड आप देख सकते हैं कि बॉयज़ का जो हाइट है 10 साल तक छोटा थोड़ा लगता है, 10, 11, 12 साल तक, लेकिन अचानक से 13, 14 साल में लंबे हो जाते हैं. ओके, दे शो सडन ग्रोथ इन देयर हाइट. ओके, वॉइस बिकम्स डीप. ओके, देयर वॉइस बिकम्स डीप एंड द एडम्स एप्पल बिकम्स प्रोमिनेंट. शोल्डर्स बिकम ब्रॉड. देयर शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉड, शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं. बॉडी बिकम्स मस्क्यूलर, है ना. बॉडी भी एकदम मस्क्यूलर हो जाता है, मैचो मैन जैसे बॉयज़ बन जाते हैं. ओके, देन द ग्रोथ ऑफ हेयर टेक्स प्लेस वेयर एट द फेस. ओके, फेशियल हेयर दैट इज कॉल्ड बियर्ड, मुस्टैचेस, है ना. दाढ़ी मूछ आने लगती है. हेयर्स आर ऑल्सो ग्रोन अंडर द आर्मपिट, आर्म्स के नीचे, एंड इन द प्यूबिक रीजियन, इन द प्राइवेट एरियाज ऑल्सो. ओके, हेयर इज growth of the hair start takes place. So these are the changes taking place in the body of the boy. What happens? His height suddenly increases, voice becomes deep, Adam's apple becomes prominent, है ना, ज़्यादा हो जाता है. Then shoulders become broad and body becomes more muscular, है ना. Facial hair, that is mustache and beard, starts growing. Hair also grows under the arms and in the pubic region. Pubic means private parts. Okay. Then comes changes in the girl during puberty. So what changes takes place in the girl during puberty? The voice becomes thin. Okay, the voice becomes, उनका voice एकदम sweet हो जाता है. Shoulders and hips becomes rounded. Okay, breasts enlarge, the size of the breast increases, and the hair also grows under the armpit and in the pubic region, in the private parts. Okay, these are called secondary sexual characters. What are these called? Secondary sexual characters. Now, what do you mean by sexual dimorphism? The physical dissimilarities in the male and female of a species which give them different appearance is called sexual dimorphism. आपने अभी देखा ना फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कि बॉयज़ में अलग चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में अलग चेंजेस होते हैं. बॉयज़ में क्या होता है? हाइट बढ़ जाती है, वॉइस डीप हो जाता है ना, फेस पे हेयर आता है. बट गर्ल्स में क्या होता है? वॉइस स्वीट हो जाती है ना, उनके ब्रेस्ट लार्ज हो जाते हैं. तो बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंड दिस डिसिमिलैरिटी इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ओके, एंड ऑल दिस कैरेक्टर्स इन द बॉयज एंड गर्ल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ये एग्जाम में आता है. स्टेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉयज एंड गर्ल्स. 2 मार्क्स में आ सकता है, तो ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको. ओके स्टूडेंट्स, so students, by this we end our today's session. In today's session we started with the sexual reproduction. In sexual reproduction, first of all we have seen the sexual reproduction in flowering plants. पूरा हमने पूरा प्रोसेस देखा कैसे फ्लावर वैसे फ्रूट बनता है. And then we have seen that what is sexual reproduction in human beings and how, what do you mean by puberty, and then what are the secondary sexual character changes in the boys and girls during puberty in their teenage. Okay, we have to start with the male and female reproductive systems, but those are lengthier topics which cannot be covered in this session, so we will complete it in the next session. Okay students, till then, thank you.